सवाल, किन चीजों से वुजू टूट जाता है? जवाब, 1 पाखाना करना, 2 पेशाब करना, 3 पाखाना पेशाब के रास्ते किसी और चीज का निकलना, 4 पाखाना के रास्ते से हवा निकलना, 5 बदन के किसी मकाम से खून या पीप निकलकर ऐसी जगह बहना कि जिसका वुजू या गुस्ल में धोना फर्ज है, 6 खाना, पानी या सफरा की मुंह भर के आना, 7 इस तरह सो जाना कि जिस्म के जोड़ ढीले पड़ जाएं, 8 बेहोश होना, 9 जुनून होना, 10 श होना, 11 किसी चीज का इतना नशा होना कि चलने में पाँव लड़खड़ाए, 12 रुकू और सजदा वाली नमाज में इतनी जोर से हंसना कि आसपास वाले सुने, 13 दुखती आँख से आंसू बहना। इन तमाम बातों से वुजू टूट जाता है। सवाल, हद से अकबर से बदन कैसे पाक किया जाता है? जवाब, गुस्ल करने से बदन हद से अकबर से पाक हो जाता है। सवाल, गुस्ल किसे कहते हैं? जवाब, नहाने को गुस्ल कहते हैं। इसका शरई तरीका यह है कि पहले गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोए, फिर इस्तिंजा की जगह धोए। इसके बाद बदन पर अगर कहीं नजासत किया यानी पेशाब या पाखाना वगैरह हो तो उसे दूर करें, फिर नमाज जैसा वुजू करें मगर पाँव न धोए। हाँ, अगर चौकी या पत्थर वगैरह ऊंची चीज पर नहाए तो पाँव भी धो लें। इसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़े, फिर 3 मर्तबा दाहिने कंधे पर पानी बहाए और फिर 3 मर्तबा बाएं कंधे पर और फिर सर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाए। तमाम बदन पर हाथ फेरें और मलें, फिर नहाने के बाद फौरन कपड़ा पहन लें। सवाल, गुस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं? जवाब, गुस्ल में 3 बातें फर्ज हैं। 1 कुल्ली करना, 2 नाक में पानी डालना, 3 तमाम जाहिर बदन पर सर से पाँव तक पानी बहाना। सवाल, गुस्ल में कितनी बातें सुन्नत है? जवाब, गुस्ल में यह बातें सुन्नत है। 1 गुस्ल की नियत करना, 2 दोनों हाथ गट्टों तक 3 बार धोना, 3 इस्तिंजा की जगह धोना, 4 बदन पर जहाँ कहीं नजासत हो उसे दूर करना, 5 नमाज जैसा वुजू करना, 6 बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ना, 7 दाहिने मोंढे, फिर बाएं मोंढे, फिर सर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना, 8 तमाम बदन पर हाथ फेरना और मलना, 9 नहाने में किबला रुख न होना और कपड़ा पहनकर नहाना हो तो हरज नहीं, 10 ऐसी जगह नहाना कि कोई न देखे, 11 नहाते वक्त किसी किस्म का कलाम न करना, 12 नहाने के बाद फौरन कपड़ा पहन लेना, 13 औरतों का बैठकर नहाना। सवाल, इस्तिंजा किसे कहते हैं? जवाब, पेशाब या पाखाना करने के बाद बदन पर जो नजासत लगी रहती है उसे पाक करने को इस्तिंजा कहते हैं। सवाल, पेशाब के बाद इस्तिंजा का तरीका क्या है? जवाब, पेशाब के बाद पाक मिट्टी, कंकर या फटे पुराने कपड़े से सुखाए फिर पानी से धो डालें। सवाल, पाखाना के बाद इस्तिंजा का तरीका क्या है? जवाब, पाखाना के बाद मिट्टी, कंकर या पत्थर के 3 या 5 या 7 टुकड़ों से जगह साफ करें फिर पानी से धो डालें। सवाल, इस्तिंजा का ढेला और पानी किस हाथ से लें? जवाब, बाएं हाथ से। सवाल, किन चीजों से इस्तिंजा करना मना है? जवाब, किसी किस्म का खाना, हड्डी, गोबर, कोयला और जानवर का चारा, इनसे इस्तिंजा करना मना है। सवाल, किन जगहों पर पेशाब पाखाना करना मना है? जवाब, कुएं या हौज के किनारे, पानी में चाहे बहता हुआ हो, घाट पर, फलदार दरख्त के नीचे, ऐसे खेत में जिसमें खेती हो, साये में जहाँ लोग बैठते हों, मस्जिद या ईदगाह के पास, ब्रिस्तान, रास्ता जहाँ जानवर बंधे हों और जहाँ वुजू या गुस्ल किया जाता हो, इन सब जगहों में पेशाब या पाखाना करना मना है। सवाल, पेशाब या पाखाना करते वक्त मुंह किस तरफ होना चाहिए? जवाब, किबला की तरफ मुंह या पीठ करना मना है। हमारे मुल्क में रहने वालों को शुमाल या जुनूब की तरफ मुंह करना चाहिए।